4 अंडर 19 टाइटल, 1 वनडे वर्ल्ड कप, 1 T20 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 5 इंटरनेशनल क्रिकेट कोचेस, दर्जनों IPL ट्रॉफीज और अनगिनत रणजी ट्रॉफीज। ये अचीवमेंट्स हैं इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर की होप्स के उन कंधों की जो अपने टीनेज में ही हद से ज्यादा जिम्मेदार बन गए थे। ये अचीवमेंट्स हैं उन अपकमिंग स्टार्स की जो लीजेंड्स बनना चाहते थे। ये अचीवमेंट्स हैं अभी तक हुए 15 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले सभी कप्तानों की। इस लिस्ट में एक से बढ़कर के एक लीजेंड है तो कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर्स भी हैं, कुछ क्रिकेट के पायनियर हैं तो कुछ सबक भी हैं। यही वजह है कि जब 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप बैच वाले वीडियो पर आपके रिस्पांस और प्यार ने हमें वेयर आउट 2 चैंपियन सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया, तुमने एक लीडर बैच चुना। वो बैच जो एक साथ नहीं खेला मगर उसके हर एक प्लेयर की तासीर एकदम एक जैसी है। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए हमें बहुत मजा आया क्योंकि ये वीडियो एक आम वीडियो से कहीं बढ़ करके एक रोलर कोस्टर राइड बन गई, जिसमें लास्ट सेंचुरीज के डूबते सूरज के असर से लेकर जेन जी के जादू तक का मैजेस्टिक सफर है। साथ ही इस बैच की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी शामिल है। क्या है वो डिसअपॉइंटमेंट, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हमारी टीम की तरह आप भी इस सफर से जुड़ जाइए और जरा नजदीक से देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में इंडियन टीम को लीड करने वाले टीनेज कैप्टन्स की वो जर्नी जो क्रिकेट से बढ़कर एक पूरी जनरेशन की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इंडिया को टीनेज में लीड करने की इस कहानी में सबसे पहला नाम आता है सेंथिल नाथन। सेंथिल नाथन ने इंडिया को तब लीड किया जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसी कोई ट्रॉफी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। दरअसल बात है साल 1988 की। तब सभी बड़े क्रिकेट नेशंस के मिले जुले एफर्ट्स के चलते यूथ कप के नाम से अंडर 19 प्लेयर्स का ऑस्ट्रेलिया में पहला जमावड़ा हुआ। 8 टीम्स के इस टूर्नामेंट में इंडियन यूथ टीम ने 6ठे नंबर पर फिनिश किया, यानी इंडियन टीम बुरी तरीके से फ्लॉप रही। लेकिन सिक्के के दूसरी तरफ कैप्टन सेंथिल नाथन ने फ्रंट से लीड करते हुए टूर्नामेंट के टॉप 10 रन गेटर्स में खुद को शामिल करवाया और इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 234 रन बनाकर फ्यूचर की उम्मीद जगाई। मगर आगे दिक्कत ये हुई कि वर्ल्ड कप होने के बाद सेंथिल नाथन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो प्रदर्शन नहीं आया जो कि उन्हें आगे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाता। यही वजह है कि साल 1996 में तमिलनाडु की तरफ से खेलने वाले इस स्टाइलिश राइट हैंडेड बैटर ने 37 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद ही क्रिकेट ग्राउंड को अलविदा कह दिया। इस तरह सेंथिल नाथन एक ऐसा नाम बने जिसने इंडिया को अंडर 19 लेवल पर लीड करने की पहली जिम्मेदारी उठाई मगर इंटरनेशनल लेवल तक मजबूत कदम नहीं रख सके। इधर साल 1996 में पहले अंडर 19 इंडियन कैप्टन ने अपने ग्लव्स दीवार के हवाले किए तो साल 1998 में ICC के पहल के दम पर इंडिया को पहले ऑफिशियल अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए अगला कैप्टन मिला, अमित पागनिस। ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका की तेज पिचेस पर सीनियर टीम भी कोने झांकती थी। अब ऐसे में अमित पागनिस की कैप्टनसी वाली अंडर 19 टीम ने इंप्रेसिव खेल दिखाया। नतीजा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जा पाई मगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी लीडिंग क्रिकेटिंग नेशंस वाले ग्रुप में होकर भी अफ्रीकन पिचेस पर 2 मैच जीतकर सिर्फ रन रेट के चलते पीछे रह जाना भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। यही वजह है कि इंडियंस को अमित पागनिस में अपकमिंग स्टार दिखने लगा। आगे उम्मीद को पंख लगाते हुए पागनिस ने 1998 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले हुए प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने तेज 50 रन बनाए जिसने उनके शेन वॉर्न पर किए गए काउंटर अटैक ने खूब चर्चे बटोरे। हालांकि उसके बाद इंजरी और इनकंसिस्टेंसी के चलते पागनिस के करियर में एक हिस्टोरिक डिक्लाइन आया और वो एकदम से इंडियन क्रिकेट टीम तो क्या मुंबई की रणजी टीम की रडार से भी बाहर हो गए। फिर लगभग 20 साल बाद पागनिस का नाम 2020 में तब खबरों में आया जब उन्हें मुंबई रणजी टीम का कोच बनाया गया। हालांकि वहाँ भी कंट्रोवर्सीज के चलते पागनिस का सफर सिर्फ 1 महीने का ही रहा। इस तरह अमित पागनिस आज एक ऐसा नाम है जिसने शुरुआत में आसमान छुआ मगर फिर किस्मत ने उन्हें पटखनी थी। दोस्तों, शुरुआती दोनों गुमनाम अंडर 19 कैप्टन्स के बाद अब चलते हैं उस अंडर 19 कैप्टन की तरफ जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नया इंट्रो दिया था। द अंडर 19 चैंपियन इंडियन टीम मोहम्मद कैफ ने इंडिया को न सिर्फ अंडर 19 वर्ल्ड कप पहली बार जितवाया बल्कि 2001 में नेट वेस्ट ट्रॉफी जीत में भी अहम कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा इंडियन इंटरनेशनल टीम का फील्डिंग स्टैंडर्ड उठाने में कैफ के योगदान पर जितना कहा जाए कम ही होगा। हालांकि क्रिटिक्स में इस बात को लेकर बहस रहती है कि 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप वाली जीत कैफ के नाम होनी चाहिए या रात्रा, सोढ़ी, वेणुगोपाल और युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स को क्रेडिट जाना चाहिए। मगर हकीकत ये है कि कैफ कैप्टन थे और आगे चलकर 100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले प्लेयर भी बने। हालांकि 2006 में खराब फॉर्म और 2007 में खराब फिटनेस की दोहरी मार से कैफ ऐसे इफेक्ट हुए कि फिर कभी वापसी नहीं कर पाए। मगर आज उनकी बतौर कमेंटेटर और बतौर कोच मांग बताती है कि कैफ अंडर 19 कैप्टन्स बैच के टॉप 3 होनहार रिप्रेजेंटेटर में से एक है। देखिए, मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जिन्होंने नहीं लाइक किया है लाइक कर दीजिए। तो कैफ की तरह ही अगले वर्ल्ड कप यानी 2002 अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी हमें एक
ऐसा होनहार प्लेयर मिला जिसने कम उम्र में ही अपने टैलेंट, स्किल और पेशेंस का लोहा मनवा लिया। नाम था पार्थिव पटेल और काम था विकेट कीपिंग करना। पार्थिव जब साल 2002 में अपनी टीम को अंडर-19 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने लेकर के गए, तब तक वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे कम उम्र के विकेट कीपर बन चुके थे। 2003 वर्ल्ड कप टीम के फर्स्ट चॉइस ऑप्शन थे और फॉरेन टूर्स पर भी अपना लोहा मनवा चुके थे। साफ साफ कहें तो पार्थिव तब के वैभव सूर्यवंशी थे। हालांकि सेमीफाइनल में बाहर होने वाली इंडिया के चलते उनकी लीडरशिप क्वालिटी वर्ल्ड कप में और फ्यूचर में भी थोड़ी डाउट में रही, मगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11,000 से ज्यादा रन और 563 कीपिंग डिसमिसल्स इस बात की गवाही देते हैं कि आज के कोच, कमेंटेटर और एक्सपर्ट पार्थिव अपने क्रिकेट डेज में एक आइकॉनिक बैटर और लेजेंडरी विकेट कीपर थे। अगर पार्थिव और कैप को कम सक्सेसफुल लेकिन स्किल्ड और टैलेंटेड प्लेयर के एक सेम लेवल पर रखें तो अंडर-19 वर्ल्ड कप कैप्टन के बैच का अगला नाम भी इसी सीरीज का है, अंबाती रायडू। साल 2004 में जो टीम कॉम्पिटिट करने बांग्लादेश गई थी, उसके 8 प्लेयर्स इंटरनेशनल खेले और 8 में से 6 खिलाड़ी तो वो रहे जो कि आज भी इंडियन फैंस की पसंद है। साफ साफ कहें तो 2004 अंडर-19 वर्ल्ड कप का बैच इंडिया का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट अंडर-19 बैच में था। उस तरह के पोटेंशियल वाले बैच को संभालना और एकजुट करके सेमीफाइनल तक टीम को ले जाना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए अंबाती ने भले ही उस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 191 रन मारे हो, मगर लीडर के तौर पर काफी दिल जीते थे। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में चमकने और फिर नेशनल साइड में आने में रायडू को पूरे 9 साल लग गए। उन्होंने 2013 में इंडिया के लिए डेब्यू किया और उस वक्त इंडियन मिडिल ऑर्डर को संभाला। रायडू इंडिया को जिस नंबर पर रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ 55 वनडे में 47 के एवरेज से बनाए गए 1694 इंटरनेशनल रन बताते हैं कि रायडू किस स्टैंडर्ड के बैटर रहे होंगे। मगर अफसोस, आज रायडू अपने डोमेस्टिक सर्किट के 11,000 से ज्यादा रनों की जगह 2019 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं होने वाली कंट्रोवर्सी या आजकल ऊट पटांग बयान देने वाले कारणों से जाने जाते हैं, जो कि रायडू को इस बैच का सबसे कंट्रोवर्शियल कैप्टन बनाता है। तारीख 19 फरवरी 2006, ग्राउंड कोलंबो का आर प्रेमदासा। ओकेजन थी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल। इंडियन टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 109 रन पर ऑल आउट कर दिया, यानी जीत के लिए चाहिए थे बस 110 रन। अब आप बोलेंगे कि जश्न शुरू हो गए होंगे और इंडिया ने आराम से मैच जीत लिया होगा, तो इस सवाल का जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया वो मैच 38 रन से हार गई। कैसे? तो दोस्तों, यही तो है रविकांत शुक्ला की किस्मत। वो रविकांत शुक्ला जिन्होंने 2006 में रोहित, पुजारा, जडेजा, ईशांत, पीयूष जैसे अपकमिंग लीजेंड्स प्लेयर को लीड किया, मगर खुद कभी नेशनल साइड के लिए एलिजिबल होने जैसी परफॉर्मेंस भी डोमेस्टिक सर्किट में नहीं दे पाए। ये शायद अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में सिर्फ 53 रनों का ही असर था कि इस टूर्नामेंट से पहले ही उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में डेब्यू करने वाले प्लेयर इसके बाद कभी वैसा खेल नहीं दिखा सका जैसे उससे उम्मीद थी। रायबरेली के रविकांत ने अपने स्ट्रगल को 2012 तक उत्तर प्रदेश की रणजी टीम और 2014 तक गोवा की रणजी साइड से जारी रखा। इसके बाद 40 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले रविकांत ने इंडियन क्रिकेट से दूरी बना ली और IOCL ज्वाइन कर लिया। रविकांत आज भी IOCL में है और मौका पड़ने पर बैट थामे नजर आते हैं। अंडर-19 इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने वाले बैच की इस दास्तान में अगला नंबर है उस लीजेंड का जिसने अंडर-19 वर्ल्ड कप को इंडिया में असल पहचान दिलाई, टेस्ट क्रिकेट को चमकाया और चेंज को सिर का ताज बनाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप 2008 की इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली की, क्योंकि हम कोहली पर पहले ही कई डेडिकेटेड कंटेंट बना चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मगर इतना कहेंगे कि कोहली की मौजूदगी ने इस बैच को बुलंदी के आसमान तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, कोहली जैसे बुलंद नाम के आने के बाद इस वीडियो की लीग बदल गई। अब आप सोचिए कि अंडर-19 लीडर्स की लेगेसी कहां तक पहुंच गई है। मगर 2008 के बाद आए सभी कैप्टन्स ने बुरी तरीके से निराश किया, जिसमें से एक नाम था 2010 अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन अशोक मनेरिया। राजस्थान से आने वाले मनेरिया की कैप्टनसी में इंडियन टीम 3 बॉल पहले पाकिस्तान से 2 विकेट से एक बेहद क्लोज मैच हारकर क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई। 2008 की चैंपियन टीम का इस तरह से वर्ल्ड कप के अर्ली स्टेज में बाहर होना काफी शॉकिंग था, जिसका असर मनेरिया के करियर पर भी देखने को मिला। यूं तो उन्होंने IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी शिरकत की और डोमेस्टिक क्रिकेट में 96 मैच भी खेले, मगर कभी वो मनेरिया दिखे ही नहीं जिन्होंने 2006-07 सीजन की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अंकित लांबा के साथ 397 रन बनाकर सनसनी मचा दी थी। मनेरिया के डोमेस्टिक सर्किट में रेड बॉल के सामने आए 5219 रन हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन में डालें कि अगर मनेरिया अच्छे बैटर नहीं है तो आज भी राजस्थान में क्यों है, और अच्छे बैटर हैं तो इंडियन टीम में क्यों नहीं आ पाए। तो इस बात का जवाब है मनेरिया की पोजीशन। वो एक मिडिल ऑर्डर के कॉम्पैक्ट बैटर है जो कि कोलैप्स रोकते हैं और मौके पर स्ट्रोक्स खेलते हैं। ऐसे प्लेयर अक्सर डोमेस्टिक में सराहे जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इग्नोर किए जाते हैं। दोस्तों, इंडिया को लीड करने वाले अंडर-19 कैप्टन्स के इस बैच में अब बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड मोस्ट डिसअपॉइंटिंग नाम की। जी हाँ दोस्तों, उन्मुक्त चंद भी इस बैच के सबसे निराश करने वाले वो प्लेयर नहीं है जिनको लेकर हम शुरू से ही टीज कर रहे हैं, मगर 2012 के फाइनल में
112 नॉट आउट रन बनाकर नेक्स्ट कोहली का टाइटल लेने वाले उन्मुक्त चंद इतने डिसअपॉइंटिंग तो हैं कि उनका नाम सामने आने पर अफसोस किया जाए। उन्मुक्त चंद कम उम्र में फेम पाने के कारण बर्बाद होने वाले प्लेयर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। 2012 की वर्ल्ड कप जीत के बाद उन्हें हीरो की तरह ट्रीट किया गया। दिल्ली ने आईपीएल में ले लिया। रेड बॉल डोमेस्टिक सर्किट में दिल्ली और नॉर्थ जोन की टॉप कंटेशन में रहे। एड्स में धोनी, कोहली, रैना के साथ छाए, मगर जब भी ग्राउंड पर देखे तो हर बार एडेड प्रेशर और लेस कॉन्फिडेंस के साथ। यही वजह है कि उन्मुक्त का करियर इतना गिर गया कि उन्होंने जल्द ही इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर यूएस की ओर रुख किया। वहाँ पर उन्मुक्त चंद ने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दिखाई और खुद को बिग बैश लीग तक पहुंचाया। 2022 में बीबीएल में खेलने वाले उन्मुक्त चंद पहले मेल इंडियन प्लेयर हैं। उन्मुक्त इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर नाजुक उम्र के पड़ाव पर संभल कर कदम नहीं रखे जाएं तो आपका नाम लाखों इंटरनेशनल प्लेयर्स के कमरे के किसी कोने में खाक छानता हुआ ही मिलेगा। आवेश खान, सरफराज खान, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा ये 2014 अंडर 19 बैच के वो सितारे हैं जो 2014 अंडर 19 कैप्टन विजय जोल के अंडर खेले थे। मगर तब की इंडियन टीम को क्वार्टर फाइनल तक ले जाने वाले विजय जोल आज अपने बैचमेट्स के नाम और किए गए काम के मुकाबले कहीं पर भी नहीं है। 30 साल के विजय फिलहाल लाइमलाइट से काफी दूर है, पर जब आज से 14 साल पहले इन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी में 451 रनों की हिस्टोरिक पारी खेली थी तो सबकी जुबान पर विजय जोल नाम चढ़ गया था। एक सक्षम फैमिली से आते हुए विजय ने अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र के जालना वाले घर में ही जोल के पिता ने उनके लिए बैकयार्ड में एक सीमेंट टर्फ तैयार कर दिया था। हालांकि शुरुआती दिनों के बाद विजय के खेल में वो धमक नहीं दिखी जिसकी उनके फैंस को आस थी। यही वजह है कि इतने लंबे करियर के बावजूद उनके डोमेस्टिक सर्किट में सिर्फ 15 फर्स्ट क्लास मैचेस में विजय का रिप्रेजेंटेशन एक मायूसी है। बॉम्ब स्टिक बैटिंग स्टाइल, मैजेस्टिक क्लास और क्लासिक ड्राइव्स, ये एक डेडली कॉम्बो है जो क्रिकेट के जानकारों की माने तो दशकों में एक बार आता है। लेकिन 2016 के अंडर 19 बैच में एक नहीं 2 ऐसे इंडियन न्यूकमर्स थे जिन्होंने क्रिटिक्स के मुंह खुले के खुले छोड़ दिए थे, जिसमें से एक नाम थे अभी से विकेट कीपिंग लीजेंड्स के कमरे के दरवाजे पर नॉकआउट करते हुए ऋषभ पंत और दूसरा नाम थे उस टीम को लीड कर रहे ईशान किशन। ईशान अंडर 19 को रिप्रेजेंट करने वाले बैच के उन चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जिनका अंडर 19 टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बेहद खराब था, फिर भी वो इंटरनेशनल में खुद को साबित कर पाए। भले ईशान की कैप्टनसी में इंडिया 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में एक क्लोज मैच वेस्टइंडीज से हारी, मगर ईशान ने उस पूरे टूर्नामेंट की 6 पारियों में सिर्फ 73 रन बनाए। लेकिन असली सफर तो यहीं से शुरू हुआ। ईशान के टैलेंट को तब की गुजरात लायंस ने स्पॉट किया और अपनी टीम में जगह देकर ईशान को चमकने के लिए वो आसमान दिया जहां से आईपीएल में धमाके, वनडे में 200 और टी20 में जलवे दिखे। करंट में ईशान कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से इंडियन टीम की सिलेक्शन रडार में नहीं है, मगर ईशान किशन है, जल्दी वापस आएंगे। अब एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए। दोस्तों अब चलते हैं 2018 के उस अंडर 19 वर्ल्ड कप कप्तानी की तरफ जिसकी कैप्टनसी में टीम इंडिया ने रूथलेस परफॉर्मेंस दी थी और बिना किसी परेशानी के अंडर 19 टाइटल ऑस्ट्रेलिया में ही छीन लिया था। पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र में जन्मे और बिहार में पले पृथ्वी शॉ ने स्कूल डेज में ही नाम तब कमा लिया जब मुंबई के वर्ल्ड फेमस हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 546 रन बनाए। ये किसी भी बैटर द्वारा 1901 के बाद से एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट फॉर्म का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था। ये वो लम्हा था जिसने पृथ्वी शॉ को इंडिया के नए सचिन का नाम दिया। इसके बाद अंडर 19 की कामयाबी, फिर आईपीएल में दिल्ली के लिए धमाका, उसके पीछे से रणजी में डेब्यू में शतक और फिर टेस्ट डेब्यू में भी सेंचुरी। पृथ्वी शॉ अनस्टॉपेबल ऑन द वे टू लीजेंड ऑरा के साथ आगे बढ़ रहे थे, मगर फिर आया शॉ की फॉर्म में डिप, एक ऐसा डिप जो हर क्रिकेटर फेस करता है और उसके पार जाकर लीजेंड बनता है। कायदे से पृथ्वी शॉ जैसा कैलिबर, स्किल और टैलेंट रखने वाले प्लेयर को भी ऐसा ही करना चाहिए था, मगर शॉ कमबैक करने में नाकाम रहते हैं और खराब फॉर्म के जाल में ऐसे फंसते हैं कि पहले इंडिया, फिर दिल्ली कैपिटल्स और आजकल दिल्ली रणजी 11 से भी कोसों दूर है। ये पृथ्वी शॉ के घमंडी, लापरवाह, अनुशासनहीन होने का कारण ही है कि कल के सचिन कहे जाने वाले शॉ आज अंडर 19 कैप्टन बैच की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन गए हैं। पृथ्वी की मायूस करने वाली कहानी के बाद अब चलते हैं एक ऐसे एरा की तरफ जहां से बीसीसीआई ने अंडर 19 प्लेयर्स को एकदम से इंडियन टीम में जगह देना बंद कर दिया। वो कैप्टन जिसने कोविड में अंडर 19 टूर्नामेंट खेला और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, प्रियम गर्ग। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आने वाले गर्ग ने बड़े ही कड़क अंदाज में टीम को लीड किया और एकदम रोते हुए अपनी टीम को फाइनल में लेकर के गए। हालांकि उस टूर्नामेंट में गर्ग से ज्यादा सिक्का और नाम एसएससी जायसवाल का था, मगर प्रियम के परिपक्व खेल ने पहले आईपीएल और फिर रणजी में उनकी जगह बनाई। करंटली प्रियम लाइमलाइट से दूर है, मगर उनके फैंस इस बात की उम्मीद में है कि जल्द ही क्लासिक और डेडिकेटेड प्रियम का नया रूप देखने को मिलेगा। प्रियम की तरह ही उम्मीद का दामन जसदुल ने भी थाम रखा है। इंडिया को 2000, 2008, 2012, 2018 के बाद 5वां टाइटल 2022 में जितवाने वाले यशदुल की सेमीफाइनल वाली इनिंग्स को एक्सपर्ट्स अंडर 19 क्रिकेट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स में काउंट करते हैं। यश की कैप्टनसी और उनकी बैटिंग दोनों ही
कमाल की थी, जिसे एक गवाही बनाया यश के रणजी डेब्यू ने। आज डोमेस्टिक क्रिकेट में यश एक भरोसे का नाम है। बस आईपीएल में कम मौकों के चलते वो इतना बड़ा नाम नहीं बन पाए जितना बड़ा नाम उनके बैच वाले अंगकृष रघुवंशी बन गए। मगर यकीन मानिए ये तूफान से पहले की शांति है। यश जल्द ही तहलका मचाने वाले हैं। टूर्नामेंट में 397 रन, ताबड़तोड़ हिटिंग एबिलिटी, कंट्रोल एग्रेशन और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैपेबिलिटी। उदय सहारण की अंडर 19 जर्नी में ये सब बेहद खास पहलू थे। उन्होंने इंडियन टीम को एज से आकर के लीड किया और फाइनल तक लेकर के गए। माना कि इंडिया अपने सीनियर्स के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया से ही फाइनल में हार गई, मगर उदय तो दिल जीत गए। उदय सहारण ने इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस किया और खुद को रणजी नाम की भट्टी में तपने के लिए ऐसा तैयार किया कि आज के आईपीएल में अनसोल्ड रहने के बावजूद उदय से विराट कोहली वाली उम्मीदें हैं। कारण बस ये है कि उदय फोकस और डिटरमाइंड नजर आते हैं। तो ये कहानी यहीं पर होती है खत्म। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।